Do not waste your time on random YouTube channels. बेमतलब दूसरे YouTube चैनल्स पर अपना दिमाग, अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोगों को मैक्सिमम समय, अब आपको मैक्सिमम समय अपनी रिवीजन पर ही लगाना है। मैक्सिमम समय आपको अपना रिवीजन पर ही लगाना है, ठीक है। और जितनी ज्यादा रिवीजन आप लगाते जाओगे उतना ही ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट महसूस होगा, ठीक है। कुछ एक चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं आज आप लोगों को सिर्फ यही कुछ चंद बातों को बताने के लिए ही आया था, ठीक है जी। तो जितना भी ज्यादा हो सके वो एक चीज अपने गले लगा लीजिएगा और वो है रिवीजन, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, रिवीजन के अलावा हम किस चीज पर फोकस करें। देखो, रिवीजन का मतलब हुआ जो भी आपका क्लास नोट्स है, ठीक है जी, जो भी आप लोगों का क्लास वर्क है। क्लास नोट्स का मतलब जो नोट्स क्लास में आपने किए हैं, क्लास वर्क का मतलब जो भी क्लास से आपने सीखा समझा, अपने हाथ से लिखा है, उस चीज पर आप मैक्सिमम रिवीजन लगाएं, ठीक है। फिर एक दूसरा सवाल आता है आप लोगों का, जी प्रैक्टिस का क्या करें। प्रैक्टिस करने के लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखें। एक तो जो भी क्लासरूम की वीडियोस हैं, सभी की सभी वीडियोस को देखें। जैसे आपने एक वीडियो देखी, एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करो। टॉपिक कंप्लीट करते ही उसकी पीडीएफ को लगाओ, ठीक है जी। और यही सिलसिला चलने दो। हर एक टॉपिक देखो, उसकी पीडीएफ को सोल्व करो, फिर अगला टॉपिक देखो, पीडीएफ सोल्व करो, फिर अगला टॉपिक देखो, पीडीएफ सोल्व करो। लेकिन इस चीज पर आपकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना जी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बार बार आपको ये वीडियोस देखनी है, बार बार आपको वो प्रैक्टिस वाली पीडीएफ को सोल्व करना है, ठीक है। इस प्रैक्टिस के बाद एक दूसरा तरीका हुआ, आप लोगों के पास अपना इंग्लिश एक्यूमेन है, अपनी इंग्लिश एक्यूमेन बुक ले लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश एक्यूमेन बुक ले लीजिएगा और इस बुक से अब आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि आप थक जाओगे, लेकिन बुक का मटेरियल खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लेटेस्ट क्वेश्चंस है, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे एग्जाम में आते हैं, चाहे किसी भी पेपर की बात करो, हर लेवल के क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। इंग्लिश एक्यूमेन के अलावा अपनी एक दूसरी बुक ले लीजिएगा, वोकैबविट्स, ठीक है जी। जो बच्चे वोकैबुलरी को लेकर काम करना चाहते हैं, वोकैबुलरी पर अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, वो भी अपनी इस पर मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा, प्रैक्टिस के अलावा, फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, हाउ टू स्टे कनेक्टेड विद यू, ठीक है ना जी। अब आप मेरे साथ जुड़े कैसे रह सकते हैं। आपके जुड़े रहने का एक तरीका है, क्या चीज, सिर्फ इतना सा, आप गूगल पर सर्च करें गोपाल वर्मा इंग्लिश। तो गोपाल वर्मा इंग्लिश के साथ जैसा आपको चाहिए वैसा आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है तो गूगल पर सर्च करते वक्त सिर्फ टेलीग्राम इसके साथ लिख दीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इसी नाम से आप चाहें तो यूट्यूब भी आपको मिल जाएगा। इसी नाम से अगर आप जाते हैं तो इंस्टाग्राम, हालांकि इंस्टाग्राम पे पढ़ाई की बात नहीं तो मौज मस्ती की बात है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का तरीका है। गोपाल वर्मा इंग्लिश के नाम से आप ट्विटर पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो आपको जरिया मिले, ठीक है ना, उस पर आप जुड़िएगा। मेन मुद्दा ये है, मेन जो पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि भाई एक तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसमें करीब 1,04,000 समथिंग स्टूडेंट्स हैं, और दूसरा जो है आपके लिए वो है यूट्यूब चैनल, ठीक है। इन पर अब लेटेस्ट पीडीएफ डलती रहा करेंगी, ठीक है। इन पर लेटेस्ट पीडीएफ डलती रहा करेंगी, इस पर लेटेस्ट स्टडी मटेरियल डलता रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा इस पर बहुत सारी और भी चीजें जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो अब आप देखो, जैसे क्लोज टेस्ट की भी पीडीएफ इसमें डाली गई है, और भी चीजें इसमें डलती रहेंगी, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी, ठीक है। तो आप इससे जुड़े रहें और इस पर आप अपना मेहनत करते रहें, ठीक है ना। और
ये तीन चीजें ही आपकी हैं। एक तो रिवीजन जितना करते जाओगे और प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलता जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन रैंडम यूट्यूब चैनल्स। बेमतलब दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर अपना दिमाग, अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, इधर भी ढूंढते हैं, उधर भी ढूंढते हैं, उस टीचर को भी ढूंढते हैं, इस टीचर को भी ढूंढते हैं। तो बच्चों एक चीज दिमाग में रखना, एक को साधे सब सद है, सब साध है सब जाए। दुनिया भर के टीचर्स को ढूंढोगे, दुनिया भर के टीचर्स के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग उनकी अप्रोचेज हैं, उनकी टेक्निक्स अलग अलग है। हो सकता है झूठ को ज्यादा चीख कर या ज्यादा सुंदर तरीके से बोलने में वो अट्रैक्टिव तो लगता है, लेकिन झूठ झूठ होता है, ठीक है। और आपने अपने पूरे सफर को पढ़ा है, पूरी की पूरी कहानी को सुना है, तो आपको ये चीज पता चलती है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब प्रेपोजिशन से कैसे रिलेटेड है, प्रेपोजिशन की वजह से नाउन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हमने देखने हैं, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सो व्हाट माय मैसेज इज, अब आपको अपने समय को सही ढंग से यूज करना है, मैक्सिमम समय प्रैक्टिस को देना है, अधिकतर समय अपनी ही क्लास के कंटेंट पर दिमाग लगाना है। आप अगर क्लास की वीडियोस टॉपिक वाइज और पीडीएफ को लगा लेते हो तो आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। आप चाहे एक्यूमेन ना ले, आप चाहे वोकैबुलरीज ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ आप YouTube पर जुड़े रहेंगे तो वेडनेसडे जैसा आज है, कल थर्सडे है, तो मेरे साथ आप जुड़े रहोगे तो YouTube पर मैं आपके साथ मेहनत करता ही रहूंगा, ठीक है ना। वेडनेसडे और थर्सडे बीच में मैं भी सारे कंटेंट को अपग्रेड कर रहा हूं, तो बीच बीच में जहां मुझे जरूरत महसूस होगी दोस्तों, उसके लिए हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो इतने से एक संदेश के साथ आपका बैच मैं कंप्लीट आज घोषणा कर रहा हूं। प्लीज रिवीजन लगाएं और अपने समय को दाएं बाएं किसी भी बेवजह के चैनल्स पर वेस्ट ना करें। आप सभी का बहुत सारा शुक्रिया, आप जुड़े रहे। क्लास के वक्त बहुत सारे बच्चों को डांटा भी है, डराया भी है, किसी तरह के बच्चे को कोई ब्लॉक नहीं होता है मेरे बैच में, सारे बच्चे पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो टेंशन फ्री होके, बिंदास होके अपनी तैयारी करते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ब्लेस यू, और साथ साथ मेहनत करते रहे। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड